साथियों, हमारी कंपनी ने एक नमकीन का डिस्ट्रीब्यूशन लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री और सेल्समैन की एंट्री कैसे करेंगे इसमें, हम उसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड आइटम्स बनाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि कॉस्ट सेंटर, वाउचर, स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करने हैं। पहली चीज़ मैं तैयार करूंगा यहाँ पर स्टॉक आइटम। तो उसके लिए साथियों मैंने इन्वेंट्री इन्फो लिया। यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो देख पा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली पर मैंने एंटर किया और इसमें साथियों सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे कि हम कैसे अपने नमकीन के पैकेट बेचेंगे। तो मैंने क्रिएट किया और उसको वही पैकेट ही नाम दे दिया, PKT, या पीसीज भी रख सकते हैं। तो मैंने फॉर्मल नेम में पैकेट रख दिया और इसे एक्सेप्ट करा दिया कंट्रोल A से। अब पीछे आकर के स्टॉक आइटम तैयार करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। हमारा स्टॉक आइटम नमकीन का है, तो हमने अपने नमकीन लिखने शुरू कर दिए। मूंग दाल 20 ग्राम का पैकेट, प्राइमरी पैकेट, कंट्रोल A। फिर हमने यहाँ पर सादा मोटा जो भी नमकीन होगी उसको भी 20 ग्राम लिख देते हैं, क्योंकि आपके पास तो अलग अलग साइज में पैकेट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर 20 ग्राम्स का बनाना है पैकेट, कंट्रोल A। और अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर बनाया बीकानेरी भुजिया। 2-4 नाम जो मुझे याद है वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। और अब उसके बाद में मिक्सचर पैकेट। तो जो भी बिजनेस आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, उनके सारे प्रोडक्ट्स आप लिख देंगे, क्योंकि सेल्समैन को तो आप सारे प्रोडक्ट्स ही देंगे। तो ऐसे में उनकी एंट्री करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने ये कुछ आइटम तैयार किए और जिनमें मैंने 20 ग्राम नहीं लिखा उनके एंड में पेज अप पेज डाउन से मैं ऐड कर देता हूँ। पेज अप, ये छूट गया, ये तैयार। एक बार चेक कर लेते हैं पेज अप से। यहाँ दोनों भुजिया भाई रह गए, तो ये भी एक और इनका भाई लास्ट ये रह गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट हमने ऐड कर दिए। ठीक है साथियों, अब स्टॉक आइटम तैयार। स्टॉक आइटम तैयार करने के बाद साथियों हमें कॉस्ट सेंटर में अपने सेल्समैन के नाम लेने हैं। तो कॉस्ट सेंटर आप सभी जानते हैं कैसे यूज होगा। हम F11 में जाएंगे, F11, और F11 में हमारा पहला ऑप्शन अकाउंटिंग फीचर है, जिसमें मुझे मेंटेन कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन मिला, यस कर देते हैं। और एक और ऑप्शन है यूज मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस कर देते हैं। 2 ऑप्शन। साथियों एक ऑप्शनल वाउचर भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं, अभी कर देते हैं, दोबारा आना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन मैंने ऑन किए, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और आपका ऑप्शनल वाउचर। इसे यस करके कंट्रोल A कर दिया साथियों। अब कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, अकाउंट्स इन्फो, और अकाउंट्स इन्फो में पहले हम कैटेगरी तैयार कर देते हैं। कैटेगरी में हमें सिर्फ सेल्स टीम रख देते हैं नाम, कंट्रोल A। हमारा सेल्स टीम नाम का कॉस्ट कैटेगरी तैयार है।
उसी के अंडर जितने भी सेल्समैन होंगे वो आ जाएंगे, या नमकीन सेल्स टीम कर देते आप, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है तो। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे साथियों, और अब इसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो आपको सेल्स टीम ले लेना है, राइट साइड में आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। नेम मैंने यहाँ पर लिखा मोनू सेल्समैन, और इसका एलियास नेम मोनू कर दिया। मोनू से हम इन्हें पहचान लेंगे। एक और सोनू बना देते हैं, सेल्समैन सोनू, और मैं अपना नाम भी दे देता हूँ सेल्समैन के तौर पर। एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी, पार्ट टाइम जॉब सेल्समैन, और राज लिख देता हूँ, कंट्रोल ए। 3 सेल्समैन हमारे यहाँ पर हैं। बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सेल्समैन भी तैयार हो गए। एक बार डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सेल्स टीम में है। दिखाई आपको 6 देंगे, लेकिन है ये 3। एलियास नेम आपको हमारा पिछला चैप्टर वीडियो में पीछे जाकर के देखना पड़ता है। मोनू शर्मा के लिए, सेल्समैन के लिए। अब साथियों स्टॉक आइटम तैयार हो गया, कॉस्ट सेंटर तैयार हो गया। अब हम एक नया वाउचर तैयार कर लेते हैं। नया वाउचर तैयार करने के लिए हमें अपने वही अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो का वाउचर टाइप नाम का ऑप्शन लेना होता है। तो मैंने वाउचर टाइप ले लिया और वाउचर टाइप में क्रिएट कर दिया साथियों। यहाँ पर हम जिस भी नाम से चाहें वो वाउचर बना सकते हैं। नमकीन सेल्समैन, एंट्री। चलिए नमकीन सेल्समैन एंट्री हो गया। अंडर इसको सेल्स रख दीजिए, राइट साइड में आ रहा है आपके। कंट्रोल ए कर दीजिए, अब कोई बदलाव नहीं करना है। कंट्रोल ए। प्रिंटिंग करनी है तो राइट साइड में आपको प्रिंट ऑप्शन यहाँ से यस करा देना है। प्रिंट कराना है, 2 कॉपी चाहिए, 4 कॉपी, वो सब सेटिंग्स हो जाती है। कंट्रोल ए। ये भी तीसरी चीज़ तैयार। अब चौथी चीज़ आपको बनाना है अपना लेजर। सो लेजर, सेल्स का लेजर बनाना है। तो मैंने अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पर एंट्री कराई लेजर्स की, क्रिएट किया, और अब साथियों मैंने अपने लेजर का नाम रख दिया सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स। और साथियों एक छोटा सा काम और करना है, वो करना है कि कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर देना है। इसमें कॉस्ट सेंटर यस होना चाहिए। कंट्रोल ए कर देते हैं, एक्सेप्ट हो गया साथियों ये। अब माल सारा हम अगर कैश में बेचेंगे तो कैश, पार्टी को उधार बेच रहे हैं तो उन पार्टियों का नाम आप लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर शर्मा स्टोर कर दिया, अंडर उनको बना दिया सन्ड्री डेटर, राइट साइड में आ रहा है आपके सन्ड्री डेटर, और इसमें हमने बिल वाइज डिटेल यस कर दिया। क्रेडिट पीरियड अब 1 वीक का होता है तो मैंने 7 डेज दे दिया, लेकिन 7 डेज में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। एजुकेशनल वर्जन है तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसे 30 डेज डालते हैं। चलिए तो फिलहाल इसको कर दिया हमने, ये भी तैयार है। कैश बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। अब जादू करेंगे वाउचर में। वाउचर में गए साथियों, हम F8 का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर वो वाउचर ले लेते हैं जो हमने सेल्स के लिए बनाया था। यहाँ पर नमकीन सेल्समैन, एंट्री, एंटर। साथियों अभी यहाँ पर जो स्क्रीन है ये खाली आ रही है, ये देखिए। आपने क्या करना है, कंट्रोल L का प्रयोग करना है ऑप्शनल वाउचर के लिए। शॉर्टकट की यहाँ पर सभी लिखी होती है। तो मेरा जो ऑप्शनल वाउचर है वो कंट्रोल L से एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल L का प्रयोग कर रहा हूँ साथियों। तो कंट्रोल L, ये हो गया ऑप्शनल। ठीक है साथियों, अब आपने यहाँ पर ले लिया कैश, कंट्रोल A,
और यहाँ पर सेल्स। अब आपने अपने जो भी स्टॉक आइटम है उनको यहाँ पर ऐड कर दिया। आप किस सेल्समैन को कितनी क्वांटिटी देते हैं वो आप यहाँ पर अभी मेंशन कर सकते हैं या बाद में भी मेंशन कर सकते हैं। मैं पहले आपके सारे स्टॉक को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ कि एक बार में हम सारे सेल्समैन की एंट्री डाल देंगे। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर ये आ गया। और साथियों मैं एरो की का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको एंटर नहीं करना है, आप एरो की का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 आइटम लिए, आपके पास जितने भी वैरायटी है सिर्फ एक बार ही तो आपको एंट्री करनी है साथियों, एक बार एंट्री कर लीजिएगा। एरो की ये लिया मैंने, एरो की, और एक बार स्पेस बार से ये लिया, एंटर। अब साथियों एक बार और एंटर प्रेस करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सारे जो वैरायटी हमारे प्रोडक्ट्स की वो आ चुकी है। मैंने बस यहाँ पर एक और एंटर प्रेस किया और यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लिया। अच्छा साथियों, अब फिलहाल ये आपसे कॉस्ट सेंटर तब तक नहीं पूछता जब तक यहाँ पर अमाउंट नहीं आएगा। तो फिलहाल बिना अमाउंट के रखते हैं, एंटर। अब एक्सेप्ट कराने के लिए, क्योंकि ये 0 वैल्यू एंट्री है, तो F11 में एक ऑप्शन आ रहा है आपका नीचे, वो आ रहा है अलाउ 0 वैल्यू एंट्रीज। यहाँ पर आ रहा है साथियों, ये आपको इन्वेंट्री में भी मिलता है और अकाउंट्स में भी मिलता है। तो मैंने इसको यस कर दिया कि भाई खाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर देना। ये रहा, ठीक है साथियों। एक बार एरो की से जल्दी आ जाते हैं, एरो की, एरो, एक्सेप्ट। अब पीछे आएंगे, डे बुक में चलते हैं। डिस्प्ले के लिए मैंने डी प्रेस किया और डे बुक के लिए अगेन डी प्रेस किया। ये आपकी एंट्री आ रही है साथियों, और इस एंट्री में यहाँ पर ये ऑप्शनल की एंट्री है। वाउचर टाइप, सेल्स में नया वाउचर मैंने बनाया है इसलिए उसने छोटा कर दिया उसको, हमारे नमकीन सेल्समैन एंट्री को। ठीक है, कोई बात नहीं, पहचान लेंगे, ऑप्शनल वाउचर। अब साथियों आपको स्टॉक देना है अपने सेल्समैन को, तो अब यहाँ से एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाएगा। आपने ऑल्ट 2 का प्रयोग करना है। कौन सी की का? ऑल्ट 2 का, डे बुक के अंदर ऑल्ट 2। ठीक है साथियों, अब आज की डेट में ही आपने इसकी एंट्री की, तो मैंने जो है सामान दिया अपनी सेल्स टीम में, क्या क्या कितना दिया उसकी एंट्री कर देता हूं। मैंने यहां से लेना शुरू किया। क्वांटिटी मैंने इनको 24 पीस दिए। रेट इसमें मान के चलते हैं 4 रुपये, लगभग 4 रुपये ही सभी का रेट हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमारी क्वांटिटी फिर से आ गई 24। आप घटा लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, और फिर मैंने इसका रेट 4 रुपये ही दिया। एरो की से नीचे आ सकते हैं, बैक स्पेस, यहाँ भी मैंने इनको 24 दिया और इसका रेट 4 रुपये। एरो की से नीचे आ जाइए, बैक स्पेस, फिर से 36 पीस, रेट 4 रुपये। उसके बाद एरो की, बैक स्पेस, 36 पीस, 4 रुपये। एरो की, डाउन, बैक स्पेस, 40 पीस, एंटर, 4 रुपये। ये हो गया साथियों। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी और पर पीस का पैकेट मेंशन कर दिया गया इस सारे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास नमकीन में यही वैरायटी है साथियों। बड़ा आसान रहा ये आपके लिए। अब हमने साथियों यहाँ सेल्स लिया, लेकिन सेल्स लेते समय आपको यहाँ पर सीधे उसका टोटल अमाउंट मेंशन कर देना है। अपने आप वो टोटल अमाउंट नहीं लेगा, तो 736 रुपये
आप खुद टाइप कर दीजिए एंटर, क्योंकि आपने अगर खुद टाइप नहीं किया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आपसे कॉस्ट सेंटर ही नहीं पूछेगा, और कॉस्ट सेंटर नहीं पूछेगा तो आप सेल्समैन का नाम नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरी बात, इसने यहाँ पर अमाउंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने जीरो वैल्यू एंट्री कर रखी है सेट यस पर, तो ये खाली छोड़ के भी आगे बढ़ जाता। इसलिए यहाँ पर एक बार आपको थोड़ा सा वर्क करके टोटल अमाउंट टाइप करना है। चलिए कॉस्ट सेंटर पे आते हैं। हमारा कॉस्ट सेंटर नमकीन सेल्स टीम है, तो मैं सेल्स टीम ले लेता हूँ। और सेल्स टीम में जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं, राइट साइड में आप देख रहे हैं कि नाम आ रहा है, ये माल दिया गया मोनू को। मोनू मैं टाइप कर रहा हूं, सॉरी, और जैसे मैं मोनू को एंटर करूंगा वहां पर मोनू सेल्समैन का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये माल मोनू सेल्समैन को चला गया ऑप्शनल वाउचर के थ्रू। 2 एंट्री हो गई साथियों। अब ऑल टू एक बार फिर से, और अब की बार में हमने यहां पर एंटर और इनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी फिर से मेंशन करनी है, जल्दी से कर लेते हैं। 36 4 रुपए में, बैक स्पेस 36 4 रुपए में, डाउन एरो बैक स्पेस 40 पीस 4 रुपए में, उसके बाद में डाउन एरो बैक स्पेस 44 पीस, एंटर। थोड़ा सा एंट्री करना आप सीख जाएंगे, अगर आप नए यूज़र हैं तो सीख ही जाएंगे। 4। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी कि एक सेल्समैन अगर कोई माल नहीं लेके जा रहा है तब आप क्या करेंगे, कैसे इस प्री लिस्ट के अंदर आप स्टॉक घटाएंगे। तो आप ये ले लेंगे, और अगर आपको परेशानी आ रही है तो साथियों आप एंटर करते जाइए, एंटर कर करके भी एंट्री कर सकते हैं। तो अब साथियों अगर मैं जीरो वैल्यू एंट्री को नो कर भी दूंगा तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार हमने सेल्स लेजर में ऑलरेडी जीरो वैल्यू एंट्री कर दी है, तो अब वो डिसेबल हो जाएगा। एक्टिव है लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको अपना टोटल अपने आप टाइप कर लेना है। 1036 रुपए का माल दे देते हैं इनको, सेल्समैन का नाम ले लेते हैं यहाँ पर, ये राजीव को दिया गया, सो राज एंटर और एक्सेप्ट कंट्रोल ए करके कर लेते हैं। अब साथियों 3 एंट्री हो गई, डेट वही चल रही है, ऑल्ट 2 करके। अब मैं इसकी डेट को चेंज कर रहा हूं साथियों, मैंने F2 किया और इसकी एंट्री 2 की कर दी, 2 अप्रैल की। अब साथियों हमारा सेल्समैन जो है इस बार कुछ आइटम लेने से मना कर रहा है कि भाई उसकी मार्केट में आइटम बिकता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ लिया एंटर, मैंने यहाँ 40 पीस 4 रुपए के हिसाब से एंटर। आप एंटर का प्रयोग करो, कोई बात नहीं, मुझे आदत है कि मैं एरो की से चलाता हूँ उसको। तो एंटर ये। अभी ये भाई साहब कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट जो है आपका, ये प्रोडक्ट हमारी मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा है, मतलब मिक्सचर कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक है जी, और नट्स भी कोई नहीं खरीद रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको कंट्रोल डी कर दीजिए साथियों। कौन सा? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, गायब हो जाओ भाई। इसकी एंट्री कर देते हैं, इसका 20 पीस 4 रुपए के हिसाब से एंटर 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 एंटर, और 18 पीस 4 रुपए के हिसाब से, और ये 12 पीस 4 रुपए के हिसाब से। अब सेल्समैन कहता है अरे सर मैंने आपको बोला था ना कि हमारे यहाँ नट्स नहीं बिकते हैं। हाँ बोला तो था तुमने, लेकिन मैंने नट्स की एंट्री कर दी है। तो कंट्रोल डी करके इसको गायब कर देंगे। कंट्रोल डी, गायब हो गया। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। ऊपर याद रखेंगे ऑप्शनल वाउचर चल रहा है। चलिए अब यहाँ पर टोटल आपको खुद डाल देना है। तो 432 रुपए का टोटल हमारा आ गया, 432 रुपए।
सेल्समैन का नाम यहाँ पर सोनू, एंट्री एक्सेप्ट। अब साथियों ये तो रही एंट्री, और यहाँ पर 2 तारीख की एंट्री नहीं आ रही है क्योंकि ये डे बुक है। ऑल्ट F2 का प्रयोग करिए। ऑल्ट F2 1 अप्रैल से लेकर के 2 अप्रैल तक की सारी एंट्री, या जिस किसी डेट की आप सारी एंट्री देखना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैंने 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल लिया, 2020 वो अपने आप ले लेगा। सारी एंट्री यहाँ पर आ रही हैं, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं 1 तारीख और 2 तारीख की एंट्री, जिसमें सारी एंट्री ऑप्शनल वाउचर में है। तो साथियों अब ये सारी एंट्री जो है वो हमारे अकाउंट बुक्स में कहीं भी नहीं आ रही हैं। साथियों मैं आपको दिखाता हूँ, एस्केप करके पीछे आ जाते हैं। आप P&L में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड, ऑल्ट F1, आप देखेंगे ब्लैंक 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 खाली आ रहा है। आप स्टॉक समरी में जाइए, नीचे स्टॉक समरी है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे स्टॉक समरी में जाइए, एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, क्योंकि हमने ऑप्शनल वाउचर में एंट्री कर रखी है। डे बुक में चलते हैं, और डे बुक में अब क्योंकि तारीख 2 तारीख हो गई है, ठीक है, तो हम तारीख को वापस F2 से 1 अप्रैल पर ले आते हैं। ये 3 एंट्री है। अब साथियों किसी पार्टी ने माल खरीद लिया, उसकी एंट्री आपको करनी है। पहली एंट्री को छोड़ करके साथियों दूसरी एंट्री पे आइए, क्योंकि पहली एंट्री में तो सिर्फ आपका स्टॉक आइटम लिखा गया है, कोई अमाउंट नहीं है, उसको छोड़ना है। सेकंड में आपने आ जाना है। ये देखिए आप, यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं है ऊपर, तो उसको आपने छूना भी नहीं है, सेकंड पे आना है। एंटर करते हैं साथियों। अब साथियों आपको पता चला कि ये माल शर्मा स्टोर जी को उधार बेच दिया गया। शर्मा स्टोर का नाम ले लेते हैं हम। जब शर्मा स्टोर का नाम आपको पता चल गया कि माल बेच दिया गया है, तो उनका ऑप्शनल भी तो हटा दीजिए। जैसे ही आप इसका ऑप्शनल हटाएंगे कंट्रोल L से, ये एंट्री हो जाएगी नमकीन सेल्समैन एंट्री, मतलब सेल्स में। दिखाता हूं मैं आपको, कंट्रोल L, कंट्रोल A एक्सेप्ट करा देता हूं। अब साथियों यहां पर ही एंट्री आ गई हमारी शर्मा स्टोर पर, और उसके साथ में नमकीन सेल्समैन एंट्री, अभी ऑप्शनल रहा नहीं, एंट्री पूरी हो गई है। और साथियों अब ये बैलेंस शीट पे भी दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखाएगा। और साथियों मैंने आपके लिए ना स्टॉक आइटम खरीदा नहीं है, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैंने सीधे सेल्स में एंट्री की। आप समझदार हैं, परचेज तो जरूर करेंगे। अब मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ये देखिए अब आपका अकाउंट बुक्स रिफ्लेक्ट करने लग गया, आपको दिखाने लग गया कि भाई आपके पास कुछ माल बेचा गया है। सेल्स अकाउंट में आज ही बेचा गया है 1472 रुपये का, और 100 एंड 100 डिटेल आ रही है आपकी। ग्रॉस प्रॉफिट है, माल खरीदा नहीं, बेचने चल दिए, तो प्रॉफिट तो होगा ही। महान बिजनेस है हमारा। चलिए परचेज में एंट्री जरूर कर लेना साथियों। अब नीचे स्टॉक समरी भी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में हम यहाँ आ गए, और ये हमारा स्टॉक दिखा रहा है कि हमने क्या क्या आइटम बेच डाले हैं। ये देखिए साथियों, हमने आलू भुजिया बेची है, 100 एंड 100 बेची है। ये हमारे पास अभी तो माइनस में आ रहा है क्योंकि परचेज नहीं है। इतने पैकेट ये बेचे हैं। अब साथियों मैं आपको आपके सेल्समैन्स की रिपोर्ट्स बताता हूँ कि किसने कितना माल खरीदा और उनमें से किसने कितना माल बेच दिया है, क्योंकि सिर्फ माल बेचने पर ही उसकी एंट्री ऑप्शनल से आप हटाते हैं, और इसके अलावा इनका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं होता है। कॉस्ट सेंटर समरी में भी ये नहीं आते हैं। चलिए तो पहले हम डे बुक में आ जाते हैं, डिस्प्ले डे बुक। अब साथियों ऑल्ट F2 करके आप आज तक की जितनी भी एंट्री है पहले दिन से लेकर के, वो सारी एंट्री दिखा सकता है। मैंने यहाँ पर 2 अप्रैल कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, और 2020 वो अपने आप ले लेगा। तो ये मेरी सारी एंट्रीज यहाँ पर आ गई ऑल्ट F1 डिटेल में देखने के लिए। अब यहाँ भी साथियों
आपको सिर्फ यही दिखा रहा है कि एक ही बिल गया है शर्मा स्टोर को, बाकी बिल्स कहीं नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑप्शनल 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 दिखा रहे हैं, इनकी एंट्री कहीं भी नहीं आ रही है साथियों। अब हम क्या करें इसके लिए? हमने क्या काम किया साथियों, हमने F12 की का प्रयोग किया, F12, और हमने यहाँ पर अपने कॉस्ट सेंटर की डिटेल देख लेनी है। तो मैंने यहाँ इससे कहा कि भाई तुम मुझे शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स ऑल्सो, ये भी दिखा दो। यस करते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं। अब साथियों आपको दिखा रहा है कि सेल्समैन किसने कितना माल बेचा है। पहला तो हमारा ब्लैंक है, सेकंड में शर्मा स्टोर का नाम आ गया, इसका मतलब इसका माल मोनू सेल्समैन ने बेच दिया है इसको। और राइट साइड में ये आपको दिखा भी रहा है कि ये सेल्स की एंट्री है, ऑप्शनल हट गया है। दूसरा, यहां पर जो हमारा सेल्स टीम में है वो राजीव सेल्समैन दिखा रहा है कि राजीव सेल्समैन ने 1036 रुपए का माल लिया है। क्या क्या लिया है वो तो आपको वाउचर में दिख ही रहा है, और ये अभी पेंडिंग में है, ऑप्शनल है तो पेंडिंग है। इधर नीचे जो सेल्समैन है सोनू भाई साहब, ये सोनू सेल्समैन ने भी आपसे 432 रुपए का माल तो ले रखा है, लेकिन ये भी भाई साहब ऑप्शनल में है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए सोनू का माल बिकवा देते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, एंटर। अब ये माल कैसे हमें करना है, कंट्रोल एल से हमें ऑप्शनल यहां वाला हटाना है, कंट्रोल एल, और सिर्फ कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देना है, क्योंकि कैश तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यहां पर हमने पार्टी तो ली नहीं, नगद में माल बेच डाला, कंट्रोल ए, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब साथियों आपका जो सेल्समैन है यहाँ पर सोनू भाई साहब, ये हमारे ऑप्शनल से हट गए, इसका मतलब इन्होंने अपना माल बेच दिया है और हमें पैसा दे दिया है, तभी तो हमने इनकी एंट्री कर दी यहाँ पर। अब स्टॉक के बाद कॉस्ट समरी देख लेते हैं कॉस्ट सेंटर की। सो डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर आपको वो ही एंट्री दिखाई देगी जो एंट्री कॉस्ट सेंटर में आपका रिफ्लेक्ट हुई है पेमेंट के तौर पर या फिर उधार के तौर पर। सो लेजर वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं ताकि एक बार दिख जाए। कॉस्ट सेंटर वाइज तो वो आपको अलग अलग दिखाता है। यहाँ पर देखिए साथियों, आपके सेल्समैन मोनू ने माल बेच डाला, सोनू ने माल बेच डाला और उन्होंने अपना अपना इतना पैसा आपको दे दिया है। बाकी किसी भी सेल्समैन ने अब तक आपको पेमेंट नहीं दी है या ये नहीं बताया बिल दे करके कि माल उसने शर्मा जी को या वर्मा जी को बेच दिया है। ठीक है साथियों, तो ये इसका रिपोर्टिंग सिस्टम है। पीछे आ जाते हैं सही। तो ये हमारे सेल्समैन वाइज एंट्री थी साथियों। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इस चैप्टर की। आपको प्रैक्टिस तो बहुत करनी है साथियों, क्योंकि टैली से सेल्समैन की एंट्री करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इजी स्टेप रहा। इसके असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।